Hello student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmed Perfect Classes Biology। प्यारे, आज का टॉपिक है हमारा सर्चेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बाय ग्रिफ्थ। मतलब ये कि जेनेटिक मटेरियल की खोज, अगर इसकी हिस्टोरिकल अकाउंट पे जाएं तो पिछले वीडियो में मिलेगा, हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड के रूप में जेनेटिक मटेरियल की खोज की। इसके बाद बात आती है और साइंटिस्ट की, like मेंडल, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन और वाल्टर एस सटन। ये तीनों साइंटिस्ट ने भी अपने अपने स्तर से जेनेटिक मटेरियल या जीन को एक काजल एजेंट माना, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या एक जनरेशन टू से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करने वाले एक एजेंट के रूप में जाने जाते हैं। आज यहाँ टॉपिक है हमारी मोस्टली ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है रूपांतरण। बेटा, रूप इसका चेंज हो गया। कहीं कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो वो अपनी छाप दूसरे पे दे देता है, और वो पहले वाले का कैरेक्टर दूसरे वाले में ट्रांसफ़र हो जाता है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले ग्रिफ्थ साइंटिस्ट था। ग्रिफ्थ 1928 की बात है ये। इस बंदे ने ट्रांसफॉर्मेशन पर एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान रखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। मतलब एक का कोई भी माइक्रोब्स है तो उसमें जो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिकल कैरेक्टर, वो दूसरे अपनी चीज वो दूसरे में प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है। अब ग्रिफ्थ ने 1928 में क्या किया, एक न्यूमोकोकस बैक्टीरिया लिया। न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, और ये न्यूमोकोकस बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है, सपोज करते हैं कि ये बैक्टीरिया है तो इसकी बॉडी के चारों ओर जो सेल वॉल होती है ये स्मूथ होती है। सेल वॉल इसकी स्मूथ होती है, और इस स्मूथ वाले बैक्टीरिया को, जो स्मूथ सेल वॉल था, इसको उसने क्या कहा, एस टाइप। स्मूथ सेल वाले को क्या कह दिया, एस टाइप। क्या चीज स्मूथ है, सेल वॉल उसकी स्मूथ है। ठीक। इसके बाद बात करी जाए कि इस एस टाइप जो स्मूथ सेल वॉल बैक्टीरिया था वो क्या था, पैथोजेनिक। क्या, पैथोजेनिक, रोग उत्पन्न करने वाले, या इसी को हम कह देते हैं वायरुलेंट। इस बंदे ने क्या किया, ग्रिफ्थ ने क्या किया, इसमें रेगुलर इसका कल्चर कराया। कल्चर समझते हैं बेटा, इन विट्रो कंडीशन में होती है ये। इन विट्रो कंडीशन, अगर इन विट्रो की बात हम कर रहे हैं तो इन विट्रो की कॉन्सेप्ट सबसे पहले एंग एंड कोहलर, ध्यान रखेंगे, साइंटिस्ट हैं, एंग एंड कोहलर 1979 में कॉन्सेप्ट दिया था कि जब कोई एक्सपेरिमेंट हम ग्लासवेयर में कराते हैं और वो आर्टिफिशियल न्यूट्रेंट मीडिया दे करके, जब माइक्रोबायोलॉजी की टॉपिक आएगी स्पेशली, तो हम वहाँ पे डिटेल बता देंगे
ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कल्चर कराने का मतलब ये होता है ग्लासवेयर में न्यूट्रिएंट मीडिया दे करके, न्यूट्रिशन दे करके उस माइक्रोब को अपने इच्छा अनुसार उसको हम ग्रो कराते हैं, और भी शीशे के बर्तन में, वो भी शीशे के बर्तन में। और तब जो उसमें उसके नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं कल्चर कराना। लेबोरेटरी में, ग्लासवेयर में, शीशे के बर्तन में जब हम न्यूट्रिएंट मीडिया दे करके माइक्रोब्स को कल्चर कराते हैं, उगाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कल्चर कराना, वो आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया दे करके। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? इन विट्रो, जिसकी कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंग एंड कोहलर साइंटिस्ट ने 1979 में दिया था। इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है बेटा, टोटिपोटेंसी। अब वो टॉपिक से यहाँ पे नहीं है, और उसकी कॉन्सेप्ट दिया था स्टीव वार्ड ने। किसने दिया था? स्टीव वार्ड ने दिया था। तो वहाँ टोटिपोटेंसी को हम यहाँ नहीं छेड़ेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए तो फिर मैं अपने प्रीवियस बात पे आऊँ कि ग्रिफ्थ ने जब न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को देखा तो उसकी सेल वॉल स्मूथ थी, जिसको उसने क्या कह दिया? एस टाइप। ठीक, और जब इसमें कल्चर कराया, मतलब रेगुलर कल्चर कराया, तो कल्चर कराने के बाद इसी में से क्या निकल गए? कुछ ऐसे बैक्टीरिया निकल गए जिसकी सेल वॉल क्या होती है? रफ। इसकी सेल वॉल क्या होती है बेटा? रफ। इस स्मूथ वाल्ड बैक्टीरिया यानी एस टाइप बैक्टीरिया को रेगुलर कल्चर कराने पर वो उसमें से क्या निकल जाते हैं? रफ वाल्ड यानी रफ सेल वॉल वाली बैक्टीरिया, जिसको उसने कहा आर टाइप। और ये आर टाइप की जो बैक्टीरिया होती है ये नॉन पैथोजेनिक होती है, रोग उत्पन्न नहीं करती है। नॉन पैथोजेनिक, जो रोग उत्पन्न नहीं करती है, इसी को हम कह देते हैं नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट। अब देखिए, अब इसके बाद की बात बताएं कि ये जो एस टाइप की जो बैक्टीरिया है, स्मूथ वाल्ड, जो पैथोजेनिक है, जो वायरुलेंट है, जो रोग उत्पन्न करती है, इसकी कई वैरायटीज होती हैं, S1, S2 एंड S3। आगे देखते हैं, समझ में आई बात इतनी? यस टाइप आर वेरियस लाइक S1, S2 and S3 etc। अब ग्रिफ्ट ने क्या किया? इस S2 वाले को इंजेक्ट करा दिया, किस में? माइस में। ध्यान से सुनिए, माइस में। S2 बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक था, जो कैसा था? पैथोजेनिक था, वायरुलेंट स्टेज में। जब इसमें इंजेक्ट ये S2 बैक्टीरिया को डाल दिया माइस में, तो रिजल्ट क्या दिया? ये माइस डेड कर गया। ठीक, अब इसके बाद आर टाइप वाली बैक्टीरिया जो नॉन पैथोजेनिक थी, उसको उन्होंने क्या कराया? इंजेक्ट कराया, किस में? इंजेक्ट कराया किस में? फिर माइस में, दूसरे चूहे में। तो रिजल्ट क्या निकला? ये माइस जो है लिविंग स्टेज में पाया गया, नहीं मरा। और मरेगा कैसे? ये तो नॉन पैथोजेनिक है, ठीक। अब फिर उसने क्या किया? इस यस वाले बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया, हाई टेम्परेचर देकर के उसको मार दिया। इसको क्या किया? यस को हीट किल्ड कर दिया, हीट
किल्ड कर दिया, ठीक, हीट किल्ड कर दिया। अब इस हीट किल्ड वाले को ध्यान से सुनिए, इस पहली बात तो यस सेकंड वाले को इंजेक्ट कर दिया चूहा में, तो चूहा मर गया क्योंकि वो पैथोजेनिक है। दूसरी चीज आर टाइप वाले को जो वो नॉन पैथोजेनिक था, जब चूहे में इंजेक्ट कराया उस बैक्टीरिया को तो चूहा नहीं मरा। फिर ये कहा उसने कि किया कि इस एस टाइप वाले को हीट किल्ड करा दिया, मतलब उसको हाई टेम्परेचर दे करके इसको मार दिया। और फिर जब इसको इंजेक्ट कराया तो देखा प्यारे कि ये चूहा फिर नहीं मरा। ये चूहा जो है किसमें इंजेक्ट कराया? माइस में, समझे? इस हीट किल्ड वाले को इंजेक्ट कराया माइस में तो चूहा नहीं मरा। अब क्या किया उस बंदे ने, किसने? ग्रिफ्थ ने, कि इन दोनों को एक साथ, ये दोनों बैक्टीरिया है ना, आर टाइप जो नॉन पैथोजेनिक है और ये जो हीट किल्ड यस टाइप है, इन दोनों को एक साथ कराए। मतलब ये कि आप ये मानिए कि आर टाइप प्लस यस हीट किल्ड, इसको क्या किया, इसने इंजेक्ट करा दिया किसमें? इंजेक्ट करा दिया किसमें? चूहे में। अब देखिए कहानी, तो चूहा मर गया, माइस डेड कर गया। चौंकाने वाली न्यूज है ये। इस बंदे ने क्या किया कि ये भी नॉन पैथोजेनिक, एक तरीके से ये भी नॉन पैथोजेनिक, यहां पे जो देखा गया कि ये भी चूहा नहीं मरा। फिर दोनों इस आर टाइप वाले बैक्टीरिया को जो नॉन पैथोजेनिक है और हीट किल्ड है, एक तरीके से ये भी नॉन पैथोजेनिक है, जब दोनों को साथ साथ, दोनों बैक्टीरिया को साथ साथ चूहे में डाला तो चूहा मर गया। और तब ग्रिफ्थ ने यह देखा कि इस चूहे के अंदर ये देखा प्यारे, जो चूहा, जो माइस डेड कर गया था, ये चूहा, ध्यान से सुनिए, ये जो डेड कर गया था, यही तो है, यहां पे ला दिया हमने, ये चूहा जो डेड कर गया था उसके बॉडी में देखा यस टाइप के बैक्टीरिया पाया उन्होंने। उनको क्या मिला? इस डेड चूहे में, डेड माइस में किस टाइप की बैक्टीरिया मिली? एस टाइप की बैक्टीरिया मिली। और ये एस टाइप वही उसी प्रकार के हैं जिसमें एस और आर वाला इंजेक्शन, देखिए एक आर ये है और एक यस है, समझे आप? मिटा दूं इसको। आखिर ये जो मरे हुए चूहे में जब इन दोनों को आर टाइप और यस हीट किल्ड, जब दोनों मिला करके साथ डाला तो चूहा मरा। और चूहा जब मरा तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया, ग्रिफ्थ ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें एस टाइप वाला बैक्टीरिया पाए। और ये एस टाइप वाला बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया था जिस समय ये आर टाइप और यस हीट किल्ड वाले बैक्टीरिया जो डाले गए थे। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो है कौन, ये आखिर इसमें यस टाइप था ना, भले ही हीट किल्ड कर दिया गया, तो इसने इसको क्या दे दिया? यहां पे ये अपना असर इस पे डाल दिया, इसको खत्म कर दिया, समझे? भले ये नॉन पैथोजेनिक है, ध्यान से सुनिए, ये नॉन पैथोजेनिक था, नॉन पैथोजेनिक, नॉन वायरुलेंट था, तो यहां पे यही दोनों तो मिलाया गया यार। भले ये मरी हुई कंडीशन में, हीट किल्ड वाले में है, हीट किल्ड की कंडीशन थी नहीं थी ये, तो अब ये अपनी छाप इस पे इसको दे दिया और ये आर रिप्लेस हो गया। आर जो नॉन पैथोजेनिक था वो रिप्लेस हो गया। मतलब ये दोनों जब बैक्टीरिया साथ साथ रहेंगे, दोनों बैक्टीरिया को साथ साथ हम मिला करके डालेंगे तो ये एस टाइप जो हीट किल्ड है वो अपना असर इसको दे देता है और ये खत्म हो जाता है। और तो ये आर इज कन्वर्टेड इनटू यस पैथोजेनिक,
एस हीट किल्ड इज कन्वर्टेड इनटू एस पैथोजेनिक व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम आर। फिर से सुनिए, फिर से सुन लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे यस और आर दोनों मिला के साथ दिया था, ये हीट किल्ड था, ये नॉन पैथोजेनिक, तो जो गिफ्ट को ये मिला कि यस टाइप, ये यस टाइप वही थे जो यस और आर दोनों को साथ साथ मिला करके दिया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल थी, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल थी वो किसको दे दिया, आर वाले को दे दिया, यानी नॉन पैथोजेनिक को दे दिया। यानी इसका असर, ये अपनी छाप इसको दे दिया, यस वाला, यस हीट किल्ड अपनी छाप जो अपने अंदर की मटेरियल इसको दे दिया, और ये आर ट्रांसफर हो गया, खत्म हो गया, रिमूव हो गया। या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें, दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि अगर आर प्लस या सेकेंड ये दोनों साथ साथ दिए जाएं किसी भी चूहे को, ये दोनों बैक्टीरिया, आर जो नॉन पैथोजेनिक है, रफ वर्ल्ड है, और यह सेकेंड जो पैथोजेनिक है, दूसरे शब्दों में इसको, तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाला जो उस चूहे में बैक्टीरिया होगा वो एस सेकेंड ही होगा। आसान भाषा में ये समझिए कि जब आर टाइप और यस हीट किल्ड दोनों मिला के दिया गया, तो यस हीट किल्ड के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल थी वो अपनी जेनेटिक मटेरियल आर पे ट्रांसफर कर दिया, वो आर बदल गया किस में, एस पैथोजेनिक वाले में। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आर कन्वर्ट हो गया किस में, एस हीट किल्ड वाले से लेकर के वो एस पैथोजेनिक वाले में कन्वर्ट हो गया। यानी एस हीट किल्ड जो थी बैक्टीरिया, उसका जेनेटिक मटेरियल वो किस में कन्वर्ट हो गया, आर वाले में, और आर जो है रिमूव हो गया। यानी आर क्या हो गया, ये चेंज हो गया किस में, आर टाइप बैक्टीरिया किस में चेंज हो गया, एस पैथोजेनिक वाले में। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसने ये यही तो किया था यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ये किया था कि एक यस सेकंड डाला था, यस सेकंड डाला था, तो उसमें क्या निकला था, चूहा मरा था। फिर आर डाला, आर टाइप बैक्टीरिया चूहे में डाला तो चूहा जिंदा रहा। अब फिर दोनों को साथ साथ डाला तो फिर वो मर गया। समझे आप, मतलब ये कि जब पैथोजेनिक बैक्टीरिया को अगर चूहे में डाला जाता है तो चूहा मर जाता है, और फिर नॉन पैथोजेनिक आर टाइप वाला जब डाला जाता है चूहा जिंदा रहता है, और फिर आर जो नॉन पैथोजेनिक है और हीट किल्ड डाल दिया जाता है, तब भी चूहा मर जाता है। तो चौंकाने वाली न्यूज मिली कि नहीं मिली, कि आखिर ये जब ये एक तरीके से ये भी नॉन पैथोजेनिक, एक तरीके से ये भी नॉन पैथोजेनिक होना चाहिए, तब कैसे चूहा मर जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है इसको ट्रांसफर कर दिया गया, आर इज कन्वर्टेड इनटू एस पैथोजेनिक। समझे, तो सॉरी मेंडल कह रहे हैं, गिफ्ट को जो मिला इस मरे हुए चूहे में वो एस टाइप के क्या थे, बैक्टीरिया थे। और ये एस टाइप के बैक्टीरिया वही बैक्टीरिया थे जबकि उनको उस चूहे में दिया गया एक एस और एक आर। समझे, तो ये हुआ क्या, ये इस आर को, ये आर होल्ड कर लिया, ये आर होल्ड कर लिया एस टाइप वाला कैरेक्टर, एस टाइप वाला कैरेक्टर, और यार रिमूव हो गया। समझे, आखिर यस कहां से आया, ये यस कहां से आया, आखिर यस यही से तो आया होगा यार। ये यस अपना जेनेटिक मटेरियल आर को दे दिया, आर का अस्तित्व तो खत्म हो गया। आर जो यानी जो नॉन पैथोजेनिक था, ये क्या हो गया, ये नॉन पैथोजेनिक था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, यस टाइप में। आर जो नॉन पैथोजेनिक था वो कन्वर्ट हो गया किस में, एस में। ठीक, यानी ये हो गया कि हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि यस ने क्या किया, इसको दिया, आर को दिया, तो आर को जब दे दिया तो ये यस वाला कैरेक्टर आर पे आया, यस वाला कैरेक्टर आर पे आया, और आर वाले का अस्तित्व खत्म हो गया। ठीक, इस तरीके से उन्होंने सिद्ध किया कि एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल
दूसरे में कैसे प्रतिस्थापित हो जाता है, कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद बात आती है 1944 में। 1944 में 3 साइंटिस्ट थे, मिटाएं इसको पहले। एवरी मैक्लियार्ड, एवरी मैक्लियार्ड एंड मैककार्थी, इन 3 साइंटिस्ट ने इन विट्रो एक्सपेरिमेंट, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफ्थ को रिकॉग्नाइज कर दिया। मतलब अब उसको यहां पे प्रूव कर दिया कि ये ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सही था। पहले एक थोड़ा हमने ट्रिक बनाया हुआ है यार, एक हमने ट्रिक बनाया, थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एस सेकेंड, देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम ले लेते हैं। जैसे एस सेकेंड था, एस सेकेंड जो वैरायटी थी उसकी, एस सेकेंड को जब चूहे में डाला गया तो चूहा क्या कर गया, डेड कर गया। ऐसा रखिए इसको, ठीक। दूसरी चीज, जब इंडिविजुअल आर बैक्टीरिया को चूहे में डाला गया तो ये लिविंग स्टेज में रहा, ठीक, समझे। फिर तीसरी चीज, एस हीट किल्ड, एस हीट किल्ड को इंडिविजुअल अलग से जब चूहे में इंजेक्ट करा गया तब भी चूहा क्या रहा, लिविंग स्टेज में ही रहा वो। लेकिन अगर इन दोनों के साथ साथ, इन दोनों बैक्टीरिया को साथ साथ, ये हीट किल्ड ध्यान रखेंगे, इन दोनों बैक्टीरिया को साथ साथ चूहे में इंजेक्ट करा दिया गया तो क्या हो गया, चूहा मर गया। इसका मतलब क्या हुआ यहां पे, इसका मतलब ये हुआ, ये तो हीट किल्ड था, ये रिप्लेस हो गया, इसने अपना कैरेक्टर इसको दे दिया, इसने, एस वाले ने अपना कैरेक्टर किसको दे दिया, आर वाले को दे दिया। एंड एस हीट किल्ड इज कन्वर्टेड इनटू एस सेकेंड या एस टाइप, समझे। ये इसने अपनी छाप इसको दे दी, आर खत्म हो गया, यानी नॉन पैथोजेनिक या नॉन वायरुलेंट वाली जो कंडीशन थी वो खत्म हो गई, कन्वर्ट हो गया, यहां पे ट्रांसफर हो गया, ये समझे। बस इसके बाद अगली वीडियो में हम मिलेंगे हार्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, हार्से एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो पहली बात तो आप वीडियो को कई बार देखें उसको तो समझ में आएगा, और ये ट्रिक दिमाग में रखिएगा लास्ट में, ठीक। फिर से मैं दोहराऊं कि एस सेकेंड को जब इंडिविजुअल डाला गया चूहे में तो चूहा डेड कर गया, फिर आर को इंडिविजुअल डाला गया तो चूहा नहीं मरा, एस हीट किल्ड वाले को डाला गया तब भी चूहा नहीं मरा, फिर दोनों आर यानी नॉन पैथोजेनिक और हीट किल्ड वाले को डाल दिया गया तो चूहा मर गया। इसका मतलब चौंकाने वाली न्यूज है कि इसमें कुछ खास बात है। बाकी पहले तो ये भी ना वायरुलेंट स्टेज में था यार, केवल इसको ये मरा हुआ तो बैक्टीरिया है, तो इसने क्या किया, इस पे अपना छाप जमा लिया, ठीक है, इस खत्म कर दिया, इसको अपना दे दिया मटेरियल, तो ये कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक। तो इसके बाद हम हार्से और चेज के एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे, और बाकी ये सर्किट है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे ये क्या क्या हुआ है। लाइव कैप्सुलेटेड एस बैक्टीरिया, इसमें देखिए माइस जो लिविंग स्टेज में थी, है ना, फिर माइस मरी, फिर लिविंग नॉन कैप्सुलेटेड यस बैक्टीरिया, ये फिर माइस लिविंग स्टेज में, फिर हीट किल्ड कैप्सुलेटेड यस बैक्टीरिया, फिर आगे टेस्ट ट्यूब में उसको स्पिरिट लैंप द्वारा गर्म करते तुम चूहा
मर जाता है, लिविंग स्टेज में होता है। फिर इसको यहाँ पे देखते हैं कि आर सेल्स जो हैं वो प्लस हीट किल, समझ रहे हैं ना ये, तो चूहा डेड कर जाता है। ये चारों स्टेप उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। अब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।